अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। इधर मैं 3-4 दिन से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ एंड मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया हुआ है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी एंड बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी करने का दिल ही नहीं करता है, मतलब बंदा एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट मोड पर चली जाती हूँ, मैं रेस्ट करती हूँ। अच्छा, वेदर जो है ना वो इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी मतलब ठंड होने लगती है, कभी गर्मी होने लगती है, तो इस तरह का कुछ वेदर चल रहा है। एंड यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी इससे पहले दुबई में इतनी ज़्यादा बारिश आई हुई थी, उसके बाद यहाँ का भी यही हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई है। अभी मई का महीना स्टार्ट हो गया है एंड मैं इतने टाइम से यहाँ सऊदी अरेबिया में रह रही हूँ, तो जब भी मई का महीना स्टार्ट होता है ना तो इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी होने लगती है यहाँ पर, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। अच्छा, ये जितने भी क्लिप्स है ना ये फ्राइडे वाले दिन के हैं एंड वीकेंड था उस दिन। मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर थी, फ़ीवर आया हुआ था तो ठीक हो गया था, मेडिसिन मैंने ले ली थी। तो बस हमारा प्लान था जाने का बाहर, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे गए भी नहीं थे। एंड बेटी जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगती है क्योंकि उसकी आदत सी हो गई है बाहर जाने की, घूमने की। तो बस हम सभी लोग आए थे, हम लोग आए थे आयरलैंड एंड कॉर्निश भी है, इसे कॉर्निश भी कहते हैं। तो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश तो नहीं था क्योंकि हम लोग जल्दी निकल लिए थे, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हमें रेड टैग भी जाना था। तो बस थोड़ा टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किया एंड ये समंदर का किनारा जो है ना ये इतना मतलब खूबसूरत नज़ारा था ये। हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, बेंचेस यहाँ पर पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, जिसे भी बैठना है तो लोग बैठ के जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो हम आई थिंक हाफ ओवर यहाँ पर रुके और बारिश तो हुई थी, उसके बाद इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। तो बस मैं जब घर से निकली ना, बेटू को मैंने पहले ही रेडी कर दिया था, उसको जैकेट मैंने वेयर कर दिया था एंड उसका कैप मैंने लगा दिया था क्योंकि हवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। उसके बाद हम सभी लोग आ गए थे रेड टेक एंड यहाँ पर बहुत अच्छी सेल आई हुई थी 20 से 70%। तो ये बहुत अच्छी जो है ना वो एक डील होती है। अदरवाइज़ नॉर्मली डेज़ में अगर आप आते हैं रेड टेक है, सेंटर पॉइंट है, जो भी स्टोर्स होते हैं ना इस तरह के ब्रांडेड, तो थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल होता है, इजी नहीं होता है कि जो भी चीज़ें होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इनके प्राइजेस होते हैं। स्पेशली मैंने जो है ना वो चेक करा हुआ है, रेड टैग है, सेंटर पॉइंट है, तो जितने भी इनके प्राइस होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं, अगर सेल प्राइस में नहीं होते हैं। एंड जो इनके सेल प्राइस होते हैं ना तो वो बहुत अच्छे प्राइस में सारी चीज़ें ये मेंशन करते हैं, मतलब अफोर्डेबल होता है, बंदा इजी जो है ना वो शॉपिंग कर सकता है। सऊदी अरेबिया में मैं पिछले 10 ईयर से रह रही हूँ, तो जब भी मुझे शॉपिंग करनी होती थी ना तो मैं दिसंबर का जो मंथ होता है ना तो उसी मंथ में रेड टैग है या सेंटर पॉइंट है, मैक्स है, तो बहुत अच्छी सेल आई हुई होती थी 20 से 70%। तो बस मेरा यही होता था कि इंडिया जाना है, मतलब वैसे तो इंडिया साल में जो है ना वो एक चक्कर हमारा लग ही जाता है। तो बस मेरे माइंड में यही होता था कि चले ठीक है, सेल में जो है वो बहुत अच्छी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड इनके जो स्टोर्स होते हैं ना ये ब्रांडेड होते हैं एंड इनकी जो भी चीज़ें होती है ना तो उनका कलेक्शन बहुत अच्छा होता है एंड क्वालिटी बेसिस भी जो है ना वो सारी चीज़ें बहुत बेस्ट होती हैं। तो उनके सेल का जो टाइम होता था ना तो वो दिसंबर मंथ में स्टार्ट करते थे एंड जनवरी लास्ट तक इनकी सेल प्राइस में सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। तो जो भी मुझे शॉपिंग करनी होती थी ना तो मैं करके जो है ना वो इकट्ठा करती थी सारी चीज़ें। बट अभी ऐसा हो गया है कोविड के टाइम से कि जो इनके सेल होती है ना इनके स्टोर्स पर, ब्रांडेड स्टोर्स जितने भी हैं, तो वो आई थिंक मतलब हर 2 महीने के बाद वो सेल प्राइस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल रखते हैं। हर 2 महीने में जो है वो सेल आई हुई होती है। तो बस इस तरह से मेरे चक्कर जो हैं वो लगते ही रहते हैं एंड जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है तो शॉपिंग करके जो है ना वो मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। एंड जब भी इंडिया जाती हूँ ना तो सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ले जाती हूँ। जब भी हम वेकेशन इंडिया जाते हैं ना तो मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं एंड घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो सभी के लिए जो है वो मैं गिफ्ट्स ले ही जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ मैं अपने घर वालों के लिए ही गिफ्ट्स ले गई हूँ, तो जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे ख़ास अपने हैं ना, तो मैं उन सभी के लिए मतलब कुछ ना कुछ ले ही जाती हूँ। तो होता क्या है ना कि आप एक ही बार में जो है ना वो सारी शॉपिंग नहीं कर सकते, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो बस मेरा यही होता है कि जब भी मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे कुछ भी अच्छा लगता है ना तो मैं शॉपिंग करके रखती जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो ईजी हो जाता है। अच्छा, रेड टैग में जितने भी इनके क्रॉकरी के सेक्शन होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा
ऑसम होते हैं। इनकी जो क्रॉकरी होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली होती है। एंड जितना भी क्रॉकरी का कलेक्शन होता है ना तो वो जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता है। एंड इनकी मोर देन वैरायटी होती है, मोर देन यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिलता है। बहुत अच्छी सेल प्राइस में बहुत सारा कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो जब भी मुझे क्रॉकरी की जो शॉपिंग करनी होती है ना तो मैं रेड टैग ही आती हूँ। ऑफ़र प्राइस में बहुत अच्छी जो है ना वो क्रॉकरी मुझे मिल जाती है। बिना सेल प्राइस के वैसे तो बंदा मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है, करता है बट इतना नहीं करता है। एंड सेल में क्या होता है ना कि जो भी चीज़ें हमें पसंद आ रही होती है ना तो बहुत सारी इजीली शॉपिंग हम कर लेते हैं। अच्छा, मैंने वन ही टाइम में ना रेड टेक के 2 स्टोर विजिट करे थे। एंड मैंने कुछ चीज़ें पहले स्टोर से ली थी, उसके बाद मैंने दूसरे स्टोर पर जब विजिट करा ना तो कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी। क्रॉकरी बहुत सारी मैंने ली थी। जब मैं कभी मुझे टाइम मिलेगा ना आगे व्लॉग्स में आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्रॉकरी वहाँ से बाय की थी। इसके अलावा मैंने ये वाइट कलर की जो आप सब देख रहे हो इस तरह का मैंने एक शूज़ लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड ऑफ़र प्राइस में जो है मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया था। 35 रियाल में लगा हुआ था। इसके अलावा मैंने बेटी के लिए शूज़ लिए थे, उसकी सैंडल्स ली थी डेली बेसिस पर। बाकी मैंने मेकअप में से कुछ चीज़ें उठाई थी। अच्छा, इनका जो भी मेकअप का कलेक्शन होता है ना तो वो बड़ा ब्रांडेड होता है, मेड इन फ्रांस होता है, मेड इन इंग्लैंड होता है। तो इस तरह का बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। तो मेकअप में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है ना तो मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी जो है ना वो उठा लेती हूँ। स्पेशली मैं लिपस्टिक है, फेस पाउडर है, फाउंडेशन है ना, तो मैं जल्दी से जो है ना बाय कर लेती हूँ, मैं बिल्कुल भी छोड़ती नहीं हूँ। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप सो आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो बहुत छोटू सा ब्लॉग था। अल्लाह हाफिज़।